आनंदम की सीरीज़ में डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीडरशिप का जो मैं लाइफ स्किल डेवलपमेंट सीरीज़ में हम लीडरशिप देख रहे थे उसकी पार्ट 3 मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आज इसका एक लास्ट पार्ट हम ले रहे हैं, पार्ट 4। तो लीडरशिप में किस प्रकार से जो है हमें आगे बढ़ना है, लीडरशिप में किस प्रकार की क्वालिटीज़ हमें रखनी है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। देखिए बच्चों, लीडर बनना जो है हमें समाज में कहाँ कहाँ काम आ सकता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप एक अच्छे नेतृत्व क्षमता वाले लीडर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छे जो है ऑरेटर बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं। आप चाहें तो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप टीचर भी एक लीडर ही है जो कि बच्चों को गाइड करता है। फॉलोअर होते हैं उसके स्टूडेंट्स, तो उन्हें वो गाइड करता है। एक अच्छे टीचर बन सकते हैं आप, गुरु बन सकते हैं आप अच्छे। और आप जिस प्रकार से कि कोई जो स्पिरिचुअल स्पीच देते हैं आप वो भी स्पीच करने वाले देने वाले बन सकते हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी को आपको अपने अंदर क्रिएट करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगी कि हो सकता है कभी आपको अपनी फैमिली को लीड करना पड़े, उसको भी आपको कहीं पर जो है लीडरशिप अपनी एबिलिटी शो करनी पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अपने आप को हमेशा इस कॉम्पिटिबिलिटी के लिए तैयार रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की सीरीज़ में आपकी प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा रिमार्क होगा आपको गुड लीडर बनाना। तो वो मैं एक प्रोसेस मैंने स्टार्ट की है मेरी लाइफ स्किल डेवलपमेंट सीरीज़ में। इसमें आज हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। सबसे बड़ा एक रास्ता है ट्रस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स। आप सच्चाई पे हैं, आप ईमानदारी पे हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपका सम्मान करते हैं इस वजह से क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, उन्हें गलत रास्ते की ओर नहीं ले जा रहे हैं। तो सच्चाई हमेशा पे करेगी। आपके अंदर जो दिल में सच्चाई है वो आपके वर्ड्स में आएगी, और वर्ड्स में जो आएगी वो आपके व्यवहार में आएगी, और जो व्यवहार में आएगी वो आपके फॉलोअर्स में आएगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये आपको ही करनी है, आप ही इसके सूत्रधार हैं। और आप ये आज से शुरू करिए कि आप ट्रस्ट पे रहेंगे, सच्चाई पे, ईमानदारी पे रहेंगे। आज तक जो भी हुआ उसे भूलते हुए आगे आप कदम बढ़ाइए और एक अच्छे कदम से अपने समाज में अपना नाम रोशन करिए। तो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशंस, आप चीज़ें छुपाइए मत, यू शुड ओपनली शेयर विद देम। आपको अपने लीडर आप हैं, आपके जो ग्रुप है उनसे सारी इन्फॉर्मेशंस को सच्चाई से बताइए। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी किसी चीज़ में आपकी वीकनेस है, आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो अपने जो साथी हैं उन्हें बता सकते हैं। आपके साथ जो अपने फॉलोअर्स हैं आपको उन्हें बता सकते हैं, और आप उनसे सीख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये नहीं कि हर आदमी को सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे उन कमियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं, आप किसी के सामने अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, ये सब क्वालिटीज़ बच्चों एक दिन में नहीं आती। उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। और एक प्लेटफॉर्म हम आपको कॉलेजेस में देते हैं जिसमें कि आप आकर के बोलते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बाय गिविंग विजिबिलिटी टू योर फॉलोअर्स, आप उन्हें एक विजन दीजिए, आप उन्हें एक आइडिया दीजिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए कि वो अपनी बात को कह पाएँ, और उन्हें कन्विक्शन दीजिए कि वो अपने गोल को प्राप्त कर पाएँ। उनका जो गोल है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका गोल मैंने डिसाइड किया या उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, उन्हें 80% मार्क्स लाने हैं, तो आपने 80% मार्क्स का अगर गोल बना लिया तो हो सकता है कि आप 70 को पार कर लें। तो आपको गोल बनाना होता है, और गोल को अचीव करने के लिए आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, एक विजन की आवश्यकता होती है जो कि एक लीडर अपने फॉलोअर्स को दे सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली गिव्स योर फॉलोअर्स क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में, ऑटोनॉमी आएगी, एंड मेक देम फील मोर एम्पावर्ड। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल फील कर सकते हैं। विजन एंड पर्पस। गुड बिजनेस लीडर्स क्रिएट ए विजन। विजन क्या होता है? दृष्टि, एक विचार है ना। एक जो लीडर होता है वो एक अच्छा विचार समाज के सामने रखता है, और जो भी उसके फॉलोअर्स उनके सामने रखता है। मैंने आपको बताया, देखिए फॉलोअर्स की डेफिनेशन क्या है। एक अगर पॉलिटिकल नेता है तो उसके लिए समाज है, और अगर आप फैमिली में हैं तो उसका बड़ा आपका कर्ता जो है पिता, या जो भी बड़ी फैमिली का जो पर्सन है, हेड ऑफ पर्सन, वो हो सकता है लीडर। और अगर आप कॉलेज के लेक्चरर हैं, टीचर हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं आपके फॉलोअर हो सकते हैं। तो गुड बिजनेस लीडर, कोई भी लीडर जो है, हम इसे बिजनेस में समझ रहे हैं कि वो एक विज़न क्रिएट करता है और अपने विज़न को आर्टिकुलेट करता है ना। उसे फिर विज़न को ये कहना चाहिए कि शेडो देकर के उसे काम करने के लिए तैयार करता है। पैशनेटली ऑन द विज़न, वो अपने विज़न को पैशनेटली तैयार करता है, एंड रिलेंटलेसली ड्राइव टू इट कंप्लीशन। फिर उसके पीछे लग जाता है धैर्यपूर्वक कि उसको कैसे भी करके उसे पूरा करना है।
तो आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड करिए, एक दृष्टि डिसाइड करिए, एक विजन डिसाइड करिए कि मुझे ये काम करना है। और एग्ज़ाम आपके निकट है बच्चों, उस एग्ज़ाम के लिए ही आप एक विज़न बना लीजिए कि भाई मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना ही है और अच्छे नंबरों से पास होना है। मेरे पेरेंट्स की मेरे लिए जो भी उनकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। एक विज़न आपका तैयार हो गया। उस विज़न को आप, हो सकता है कि आप चाहें तो उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसे ड्रॉ करिए और अपने कमरे में कहीं पर लगा दीजिए। तो ये आपका विज़न तैयार हो गया और अब आप उस विज़न को पूरा करने की तरफ बढ़ने लगे और उसके आपके एक्शंस भी उसके लिए वैसे ही होने लगे। गुड लीडर्स ऑलवेज हैव ए विजन एंड पर्पस। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन वो जीते हैं। देखिए बच्चों, खाना सब खाते हैं, सोते सब हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है ज़िंदगी का। ये बहुत छोटा सा काम है जिसको कि हमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे करके हमें दूसरे जो लक्ष्य हैं उनको, उनकी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। अगर हमारा सारा ध्यान खाने में या पीने में ही लगा हुआ है या कपड़े पहनने में लगा हुआ है तो हम फिर वही काम कर पाएंगे अच्छे से लाइफ में, हम जो दूसरा काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपको समय मिला है ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। उस वैल्यूएबल समय को यूज़ करिए और ग्रूमिंग करिए अपना खुद का, उसे आगे बढ़ाइए। When their followers were able to see the big picture, they can see where they are heading. है ना, आप उन्हें बड़ी पिक्चर दिखाते हैं फॉलोअर्स को, तो उन्हें बता देते हैं कि आप इसमें कहाँ पर हैं, आप कहाँ से आप हेडिंग कर रहे हैं, कहाँ से आप उन्हें नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो उसको सीखते हैं। अ ग्रेट लीडर गोज अबव एंड बियॉन्ड एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर मूविंग इन द डायरेक्शन। उन्हें अच्छे से बताता है कि देखिए इससे आगे क्या है, इससे पीछे क्या है और हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मूव करना है, और अपनी स्ट्रेटजी तय करते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं और फिर उसको गोल को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से जो हमने जो भी इसके पॉइंट्स देखे सारे, उनका कंक्लूजन क्या है। एलाइड क्लब, टू जॉइन द एलाइड क्लब ऑफ गुड लीडर्स। आप गुड लीडर बनना चाहते हैं तो उनकी कंपनी ज्वाइन करिए। Anybody must have all these qualities, but if he lacks some of these qualities, then it might struggle to make the mark on the word of leadership. अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताई, तो किसी भी क्वालिटी को आपको लग रहा है कि मेरी ये क्वालिटी कमज़ोर है, तो आप उसको स्ट्रगल करिए और उसको कैसे भी पूरा करिए और कोशिश करिए कि आप उस पर ओवरकम कर पाएँ, नियंत्रण कर पाएँ। That will have to set a good example for others to follow. आपको देख करके आपकी जो कमी है, लीडर की जो कमी है वो पूरी कर लेगा। अगर उसको सही कर लेंगे आप, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी जो है उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। जैसे मान लीजिए मेरी कमी है कि मैं कमिटमेंट को एक बार कमिट करके पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो ये मेरी कमजोरी है। तो मुझे अगर अच्छा लीडर बनना है तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, इस कमी पर कंट्रोल करना होगा, है ना। जैसे मैं मान लीजिए ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी ही नहीं है काम के प्रति, मैं काम मेरा बिखर जाता है, मैं कोई भी काम कर रही हूँ मैं उसको अच्छे से नहीं कर पा रही, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो मुझे, या मेरे पास इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आते हैं। मुझे कई बार बच्चे कहते हैं मैडम इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आए, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे आते हैं। इनोवेटिव आइडिया के लिए वापस मैं आपसे यही कहूँगी, बहुत अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा करिए और अपने पास में दिमाग में केवल अच्छी अच्छी चीज़ें रखिए। किसी की भी नेगेटिविटी, किसी की ईर्ष्या, जलन, द्वेष जो दूसरे कर रहे हैं उनसे आप दूर रहिए और अपने काम को अच्छे से करते रहिए। पेशेंटली करिए, आप धैर्य से करिए, आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत अच्छा सोचने लगेंगे। इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे आपके दिमाग में। अच्छी नींद लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, अच्छा सोचिए, किसी का बुरा मत करिए और बहुत ज़्यादा लालच मत करिए। जो भगवान ने आपको दिया उसमें संतुष्ट रहिए, तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छा सोच पाएंगे, आपके पास अच्छे आइडियाज़ आएंगे। जो भी कोई व्यक्ति था जिसने भी आज इतने बड़े बड़े आविष्कार किए वो एकदम नहीं हुए। एप्पल वाले ने, एप्पल की जब उनकी मीटिंग हो रही थी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने उस मोबाइल को लेकर के उसको गुस्सा आया तो उसने लेकर उसको पानी के उसमें डाल दिया। पानी में डालने से लगा कि ये तो लीक हो रहा है, तो उनको लगा कि नहीं ऐसा, आज एप्पल सबसे बड़ी कंपनी बन गई और उसका जो है मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है, तो उसमें उन्होंने इसकी इनोवेशन के लिए एक नुकसान किया होगा, मोबाइल को पानी में डाल दिया, है ना। इसी तरह से आपको पता है कि एक साइंटिस्ट ने इतने सारे बल्ब तोड़े, तब जाकर के लास्ट में उसने इसका आविष्कार किया, है ना। तो ये आविष्कार और इनोवेशंस जो होते हैं, क्रिएटिविटीज़ जो होती हैं, ये नेसेसिटी है आपकी। आप जब आपको नेसेसिटी फील होगी तो आप उस आविष्कार की तरफ भी बढ़ सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। आपको अच्छा सोचने के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। आप अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा सुनते रहिए, अच्छे लेक्चर सुनिए और उनसे अपने आप को ग्रूमिंग करते रहिए। आपका एक एक सेकंड, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका एक एक सेकंड आपके ग्रूमिंग में लगना चाहिए आज से। अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो निश्चित रूप से एक दिन आप याद करेंगे कि हमारे टीचर्स ने हमें क्या गाइड किया था और आज हम उस मुकाम को छू चुके हैं। कभी भी बच्चों, हम आपको गाइड करने के लिए हैं, हम आपको कभी भी किसी भी समय गाइड कर सकते हैं। आप कभी भी आपको आवश्यकता हो तो आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए और हमसे बात करिए, कॉलेज आकर के सामने मिलिए
और अपनी पर्सनल समस्या भी अगर आपकी होती हैं तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा आनंदम का उद्देश्य है कि हम सब आनंद में रहें, हम सब खुशी में रहें, और उस खुशी के जो है टारगेट को कैसे हम पा सकते हैं, दूसरे को खुशी दे करके और अपने जो है कर्तव्य को पूरा करके समय पर अपने माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करते हुए इनोवेटिव आइडियाज से आगे बढ़िए और अच्छी जो कम्युनिकेशन स्किल के लिए अच्छा पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी लीडर बनेंगे, समाज में एक अपना नाम कमा सकते हैं और पेरेंट्स को भी आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। धन्यवाद।